सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई लिखाई हो रही है। चलिए ठीक है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 8 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 5, जिसका क्या नाम है, गंगा की विदाई। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके कुछ पंक्तियों के बारे में आपको बताया था। पठन पूर्व बोध हो गया था, भाव बोध भी बता दिया था, जीवन मूल्य बोध भी समाप्त था और कुछ पंक्तियों को मैंने पढ़ाया था। चलिए फिर से प्रारंभ कर देते हैं थोड़ा इस तेज़ी गति में। यह कविता हिमालय और गंगा दोनों को केंद्रित करके लिखी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा बहुत चर्चित कविता है ये। शिखर शिखरियों में मत रोको, मतलब शिखर हो शिखरियों हो, हिमालय की छोटी चोटी बड़ी चोटी, हर प्रकार की ऊंचाइयों से घिरते पड़ते यह गंगा जो आगे बहती है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का कहना है कि उसको मत रोको, उसको दौड़ लगो, उसको दौड़ते हुए देखो, मत टोको। लौटे यह न सधेगा रुकना दौड़, प्रगट होना फिर छुपना, अगम नगाधीराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। इसमें हिमालय को पिता के रूप में और गंगा को पुत्री के रूप में दर्शाया गया है। उस सेंस में, उस अर्थ में गंगा के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गंगा कहाँ चली? ससुराल चली। यह कभी दौड़ती है, कभी प्रकट होती है, फिर कभी छुप जाती है। अगम नगाधीराज कहा गया हिमालय को। देखिए, तुम ऊंचे उठते हो रह रह, हिमालय के बारे में कहा गया है कि तुम ऊंचे उठते हो रह रह कर, यह नीचे को दौड़ जाती, मगर यह नीचे को दौड़ जाती है। देखिए, तुम देवों से बतियाते, यह तुम देवताओं से बात करते हो, यह भू से मिलने को अकुलाती, और यह जमीन से पृथ्वी से मिलने को व्याकुल होती है। कौन? गंगा। रजत मुकुट तुम मुकुट धारण करते, रजत मुकुट तुम मुकुट धारण करते, तुम चांदी का मुकुट धारण करते हो। इसकी धारा सब कुछ बहता, इसकी धारा सब कुछ बहता, तुम हो मौन विराट, क्षिप्र यह इसका बाद रवानी कहता, कि तुम मौन रहते हो मगर यह आगे की ओर बढ़ती रहती है। ठीक है, मैं आपको इन सबों का अर्थ भी बता दूंगा। क्षिप्र, अभी मैंने बताया था कि तुम मौन रहते हो। क्षिप्र यह तेज गति से यह आगे बढ़ती है। इसका बाद रवानी कहता, रवानी मतलब आगे की ओर बढ़ना, मतलब प्रवाह में। तुमसे लिपट लाज से सिमटी, लज्जा विनत निहाल चली। तुमसे लिपट भी जाती है, तुम्हारे कारण लाज से सिमट भी जाती है, लज्जा से युक्त हो जाती है, लेकिन खुश होकर आगे बढ़ जाती है। हे अगम नगाधीराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। कहाँ चली? ससुराल चली। 1.5 सहस्त्र मील से इसने, सहस्त्र मीन्स हजारों, हजारों हजार मील से इसने प्रिय की मृदु मनुहारे सुन ली। मनुहारे माने जिसे मनाना पड़ता हो, मनुहारे माने जिसे बार बार मनाना पड़ता हो। तो प्रिय की मृदु, प्रिय की मीठी मनुहारे सुनती है। तरल तारिणी तरला ने सागर की प्रणय पुकारे सुन ली। तारिणी मतलब सदगति देने वाली, मतलब गंगा जो है सदगति देने वाली है। सागर की प्रणय पुकार को सुन ली और यह आगे की ओर बढ़ रही है। श्रद्धा से 2 बातें करती, प्रेम पूर्वक 2 बातें करती, साहस पर न्यौछावर होती, साहस पर अपने को कुर्बान करती होती। धारा धन्य की ललच उठी है, धारा धन्य की ललच उठी है, मैं पंथिनी अपने घर होती। मतलब धारा धन्य की ललच उठती है और यह पंथिनी अपने घर होती, ऐसा वह सोचती है। हरे हरे अपने आंचल कर पट पर वैभव डाल रही, यह भूमि माता के लिए ऐसा यह पंक्ति प्रयुक्त किया गया है कि हरे हरे अपने आंचल कर। जैसे हम लोगों ने एक कविता को देखा था जो कि संस्कृत में, कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, सस्य श्यामला मतलब फसलों से हरी भरी धरती, हे माता तुमको नमस्कार है। उसी अर्थ में है कि हरे हरे अपने आंचल कर पट पर वैभव डाल चली, पट पर वैभव डाल चली, अपने धन संपत्ति को डाल चली। पट माने वस्त्र। अगम नगाधीराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। बिटिया कहाँ चली? ससुराल चली। यह हिमगिरी की जटा संकरी,
जटाशंकरी में बताइए किस भगवान का वर्णन है? शंकर भगवान का। शंकर की जटाओं से निकलने वाली गंगा, यह हिमालय की जटाशंकरी, यह खेतिहर की महारानी, किसानों की महारानी कौन? गंगा। यह भक्तों की अभय देवता, यह तो जन जीवन का पानी, भक्तों के लिए यह देवता के समान है, देवी तुल्य है। यह तो जन जीवन का पानी और जन जीवन के लिए पानी है। इसकी लहरों से गर्वित भू, मतलब इसकी लहरों से पृथ्वी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ओढ़े नई चुनरिया धानी, धानी माने वस्त्र, नई चुनरिया के रूप में यह वस्त्रों को धारण करती है। देख रही अनगिनत आज यह नौकाओं की आनी जानी, यह गंगा आज अनगिनत नावों को इधर से उधर जाती हुई देख रही है। इसका तट धन लिए तरनियाँ, मतलब इसके किनारों को लिए हुई तरनियाँ, गिराए उठ पाल चली, अपने पालों को उठाकर चलती है। अगम नगाधिराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। इसके बाद है कि सिर से पद तक, मतलब सिर से लेकर पैर तक ऋषिगण प्यारे, बहुत ऋषिगण हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। लिए हुए छविमान हिमालय, हिमालय पर वो बहुत सिद्ध मंत्र करते रहते हैं। मंत्र तंत्र गुंजित करते हो, मंत्र तंत्र गुंजित करते रहते हैं। भारत को वरदान हिमालय, और यह हिमालय जो है भारत को वरदान के रूप में मिला है। अगम वेद से निगम शास्त्र तक, वेदों से शास्त्रों तक, भू के ओ अहसान हिमालय, उच्च सुनो सागर की गुरुता, कर दो कन्यादान हिमालय। देखिए हिमालय से क्या करने के लिए कह रहे हैं कवि? कन्यादान करने के लिए कह रहे हैं। पाल मार्ग से सब प्रदेश, यह तो अपने बंगाल चली, यह कहाँ चली? बंगाल की ओर चली। किस मार्ग से? पाल मार्ग से। अगम नगाधिराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। नगाधिराज हिमालय के लिए आया है। हे नगाधिराज अब जाने दो बिटिया कहाँ चली? ससुराल चली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। मैं शब्दार्थ भी लिखा दूंगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।